दोस्तों, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। चाहे वो हिंदी हो, हरियाणवी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो या कोई भी, क्योंकि वह भाषा ही होती है जिसकी वजह से हम अपने लोगों से बात कर पाते हैं। वह भाषा ही होती है जिसकी वजह से हमें एक पहचान मिलती है। वह भाषा ही होती है जिसकी वजह से हम अपने सभी काम मिलजुल कर पाते हैं। वह भाषा ही होती है जिसकी वजह से इतनी सजगता से यह देश, यह विश्व आराम से चल रहा है। तो हमें अपनी अपनी भाषा पर पूरी तरह से गर्व होना चाहिए। इसी पर बेस्ड एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो है स्वामी विवेकानंद जी की, जिसका शीर्षक है अपनी भाषा पर गर्व। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब स्वामी विदेश यात्रा पर गए थे। वहां उनके आदर सत्कार के लिए कई लोग आए। उनमें से कुछ लोगों ने स्वामी जी के साथ हाथ मिलाना चाहा और कुछ ने अंग्रेजी में उनसे हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब में हाथ जोड़ते हुए सबको नमस्कार कहा। यह देखकर कुछ लोगों ने सोचा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वो जवाब में नमस्ते कह रहे हैं। ऐसा सोचकर भीड़ में से एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। हिंदी में सवाल सुनकर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उसे इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी में जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लोगों के मन में हुआ कि जब इन्हें अंग्रेजी में सवाल किया गया तब इन्हें हिंदी में जवाब मिला, और जब हिंदी में बात करने पर इंग्लिश शब्द में जवाब मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तभी एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से यह सवाल पूछ लिया कि जब आपसे हिंदी में बात की गई तो आप इंग्लिश में जवाब देते हैं और इंग्लिश में बात की गई तो आप हिंदी में। इसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि जब आप लोगों ने अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा को आदर दिया, तब मैंने अपनी भाषा को मां मानकर उनका सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सारे विदेशी हैरान हो गए और तभी से हिंदी भाषा को पूरे विश्व में सम्मान मिलने लगा। इस किस्से से स्वामी विवेकानंद जी का अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार और आदर झलकता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देना चाहिए और उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। साथ ही अन्य भाषाओं को भी इतना ही जरूरी होना चाहिए कि हम सामने वालों की बातों को समझ सकें। हमें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि हम और लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकें। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बोलने जाने वाली एक ही भाषा है, वो है इंग्लिश। इसका अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत की और सभी राज्यों पर, सभी देशों पर हुकूमत की, लेकिन हम पहले कभी भी किसी पर वार करना अच्छा नहीं समझते। हिंदुस्तानी हम कभी भी पहले वार नहीं करते और किसी के राज्य को हड़पने की कोशिश नहीं करते। शायद यही कारण है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज हिंदी सीखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि हिंदी संस्कृत से निकली हुई है और एक संस्कृत ही पूरे विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। तमिल भी बहुत पुरानी भाषा है, तेलुगु भी से भी बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत सबसे पुरानी है। और इंग्लिश का तो यह बात है कि दोस्तों TEN 10 WHEN when और HEN hen, लेकिन वहीं आप THEN then।
इन बातों को कॉमन लेते हुए अंग्रेजी भाषा में विचार सुनामी को टी क्यों लगाते हैं? TSUNAMI क्यों? इसका कोई कारण नहीं है। तो वो भाषा आप कह सकते हैं बनी हुई है, बनाई गई है, धक्के से बनाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि वो पहले से हुई। और अपनी भाषा पर गर्व सबको होना चाहिए। और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।